रेड़ी पटरी, साप्ताहिक बाजार, खोमचा, ऐसे जितने तरह तरह से लोग काम करके जीविकोपार्जन करते हैं, ये वर्षों से चल रहा है। और गांव में भी बहुत छोटे छोटे बाजार, जो हाट लगता है, साप्ताहिक बाजार, वो भी लगता है, और डेली मार्केट भी लगता है बहुत जगह जगह पे। ऐसे ही भारत की राजधानी दिल्ली में भी तमाम जगहों पर हजारों की संख्या में ऐसे बाजार लगते हैं। और ये, एक मिनट सावधान, अभी बात मत करिए प्लीज़। आप लोगों को पता है कि विगत 22 वर्षों से मैं रेड़ी पटरी और इन लोगों के सामाजिक सुरक्षा के ऊपर काम कर रहा हूँ। मेरी एक संस्था है मिराकल आसरा। मिराकल आसरा जो NGO है, उसके माध्यम से असंगठित मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा पे लगातार मैं काम करते रहा हूँ। और कई सरकार आई और कई चली गई, लेकिन रेड़ी पटरी वालों के लिए कोई योजना ले करके कोई सरकार नहीं आई। पहली बार प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जिसको प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि नाम दिया गया, वो योजना लेके आई। और इस योजना के माध्यम से तमाम देश के रेड़ी पटरी वाले कामगारों को ऐसे एक पहचान दिया और उनको अधिकार से जीने का, सम्मान से काम करने का, रोजगार करने का अधिकार दिया। और इसीलिए सभी से मैं कहता रहता हूँ कि आप लोग इसमें रजिस्टर करिए और इसका लाभ लीजिए, ताकि और तमाम योजनाएं जो आने वाला समय में आएगी, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। और तरह तरह से जो आपके साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है या कोई उत्पीड़न होता है, उस पर भी रोक लगाने का काम इस योजना के माध्यम से करने के लिए ये योजना को लाए गए। अब सवाल ये है कि 10,000 रुपया, शुरू में लोगों ने बड़ा उपहास उड़ाया कि 10,000 रुपया से क्या होगा। तो उसमें आप देखिए कि आज ये 1 रुपया भी कोई आप किसी से उधार लेते हैं तो सूद लेने लगता है। और यहाँ तो 10,000 रुपया आप सूद ले रहे, मतलब बिना सूद का पैसा। उसके बाद 10,000 अगर टाइम से लौटा दिए तो 20,000, 20,000 लौटा दिए तो 40,000, 50,000 हो गया, 50,000 लौटाए तो और आगे सीधा लाखों रुपया, 5 लाख रुपया वो हो गया। जिसको आप लोगों को पता है, उद्यम मित्र एक ऐप है जिसमें आप रजिस्टर करके सीधे उसका लाभार्थी होने का आपको फ़ायदा हो जाएगा। और ऑनलाइन है, कोई मिडिल मैन नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं, कोई लंदफन नहीं, कोई माफिया नहीं, कुछ नहीं। अब ये सारे काम जो है फ़ोन में हो रहा है। और आप लोगों को एक और बात मैं बताऊंगा, जिसको ई श्रम कार्ड बोलते हैं। ई श्रम कार्ड में अगर आप रजिस्टर कर लिए तो आपको ई श्रम UID कार्ड नंबर एक मिला, और साथ में आपको एक नॉमिनी का नाम भी उसमें डालना पड़ता है। आधार कार्ड वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपका अकाउंट डिटेल डायरेक्ट जुड़ जाता है ई श्रम कार्ड का मेंबर बनने से। तो जितने भी रेड़ी पटरी और जितने भी असंगठित मजदूर हैं, चाहे कोई भी काम करने वाले हैं, चाहे वो रेड़ी पटरी हो, साप्ताहिक बाजार हो, कूड़ा कबाड़ी कामगार है, न्यूज़पेपर हॉकर है, घरेलू कामगार है, मोची, धोबी, दर्जी, नाई, रिक्शा, ऑटो, टैक्सी चालक, कंस्ट्रक्शन वर्कर, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर, सफाई कर्मचारी, प्लम्बर, फिटर, कारपेंटर, ये सारे खेतिहर मजदूर, ये जितने भी वेल्डर, जो राजमिस्त्री कह रहे हैं, वो सब कंस्ट्रक्शन में आ जाता है। बहुत तरह तरह के और कामगार जो भी है, पान वाले, ठेले वाले, चाय वाले, जो भी दिखते हैं, सुबह से लेकर रात तक जितने मजदूर दिखते हैं, सब ई श्रम कार्ड के मतलब सदस्यता ले सकते हैं। और इसमें भी कोई मिडिल मैन नहीं है, कोई बिचौलिया नहीं है। ये सदस्यता बहुत ज़रूरी है। उसको बनने से आपको कोई इमरजेंसी आती है, आज आप लोगों को पता है कोविड में लाखों करोड़ों लोगों को बहुत तरह तरह की समस्या हुई। अगर ये ई श्रम कार्ड का मेंबर होती है, उस समय अगर डिटेल होता, तो सरकार को मालूम है कि एक क्लिक में
कि रेहड़ी पटरी वाले कौन कहाँ से हैं, आपका गांव कहाँ है, आपका घर कहाँ है, आपका खाता क्या है, तो आपको तुरंत पैसा, राशन जो चाहिए, इलाज वो मिल जाता है। अब वो डिटेल नहीं था, अब अभी 30 करोड़ लोगों ने उसमें रजिस्टर कर लिया। अब 30 करोड़ लोगों को अगर उसमें जो किसान भाई हैं उनको सीधे पैसे मिलना शुरू हो गया ई श्रम कार्ड के माध्यम से, किसान सम्मान निधि को जोड़ दिया गया और तमाम इंश्योरेंस और सब व्यवस्था को जैसे स्वनिधि में जोड़ा गया है ऐसे ही जोड़ने वाली है सरकार। सारी योजनाओं का लाभ ई श्रम कार्ड से भी मिलने वाला है और इसीलिए हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी हमारे मजदूर साथी हैं और कामगार साथी हैं उनके बच्चों की शिक्षा और उनका इलाज सही ढंग से हो, ताकि उनका परिवार कोई खतरा में नहीं जाए, उनका जीवन आगे बढ़े। जब मजदूर आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा और जब एक एक मजदूर का जीवन में परिवर्तन आएगा तभी देश मजबूत होगा। और यही देश से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये सारी योजनाओं को लाने का एक बड़ा विचार से इसको लाए हैं। अब ये रही कि रेहड़ी पटरी वाले को इतना तकलीफ क्यों आता है, इसलिए आता है साथी क्योंकि आप लोग खुद ही संगठित नहीं है। इसीलिए आप लोगों को हमने एक नाम दिया असंगठित कामगार, असंगठित मजदूर। और ये असंगठित मजदूर जिस दिन संगठित हो जाएंगे कोई भी आपके तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। आप लोगों का जब दुकान बंद हो जाता है तो आप ढूंढने लगते हो कि आपका नेता कौन है, आपका कार्यकर्ता कौन है, आपका काउंसलर कौन है, आपका लोकल कोई कार्यकर्ता कौन है। अगर आप पहले से उनके साथ जुड़ जाएंगे और आप लोगों का काम धंधा सबको ठीक से व्यवस्थित कर लेंगे तो आपके तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। प्रॉब्लम ये होता है जैसे ही दुकान बंद हुआ या कोई समस्या हो गया तब आप ढूंढने लगते हो कि अब चलो, अब तो रोजी रोटी का सवाल आ गया है, निकलो, रास्ता कहाँ जाए, नींद नहीं आ रहा है। और जब हम लोग बुलाते हैं साल में 2 दिन कि आप लोग आइए रामलीला मैदान में या तालकोटरा स्टेडियम, टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, सबका काम बिजी है, सब मस्त है, सब काम में बिजी है, मस्त है। आज भी बहुत सारे साथी यहाँ बोले हम लोग आ रहे हैं, नहीं आए। सब ने बोला था 150-200 आएंगे, यहाँ 50 लोग आए। मैं फ़ोन में बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ। ठीक है, प्रधान आए हैं, सब प्रमुख नेता आए हैं, सब अच्छी बात, लेकिन फ़ायदा हम किसके लिए लड़ रहे हैं? प्रधान के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम रेहड़ी पटरी वाले कामगार के लिए लड़ रहे हैं और आज से नहीं लड़ रहे हैं। और कोई भी रेहड़ी पटरी या कामगार या मजदूर साथी बोल दे कि यह आनंद साहू कभी 1 रुपया किसी से लिया हो, हमेशा अपना पैसा लगा के, अपना समय निकाल के, रात दिन लड़ करके बड़े बड़े आंदोलन किया, बाजार बचाओ आंदोलन किया, रेहड़ी पटरी बचाओ आंदोलन किया, तमाम तरह तरह के ई रिक्शा बचाओ आंदोलन किया, तमाम तरह तरह के आंदोलन किया। लेकिन आज अगर बताइए आनंद साहू कहाँ रहता है तो उसका आता पता है ये नहीं, घर का पता नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम है। और हमने आपसे क्या लिया? आप लोगों को सम्मान देने का, आप लोगों की लड़ाई लड़ी और आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ते जा रहे हैं। आपका आदमी पूरा विश्व में लगभग 40-50 देश जाके आ गया, हवाई जहाज का इंजीनियर है, वो मजदूर के एक आवाज़ में पहुंच जाता है। 3 बजे का टाइम था, 3 बजे पहुंच गया मैं, पहुंचा कि नहीं बोलिए? अब बताइए हमारा क्या दोष है? आप लोग संगठित नहीं हो। आप बताइए, सुनील जी रेहड़ी पटरी के लिए लड़ रहे हैं, पवन जी लड़ रहे हैं, ये सब हमारे लड़ रहे हैं, लेकिन जिसके लिए लड़ रहे हैं वो लोग साथ नहीं है। आज करोल बाग का एक बाजार बंद हो गया, मैं उन लोगों को बोला कि सब एक बार आ जाइए मेरे साथ, बैठ लीजिए, आज तक नहीं आए। क्यों? उनको लगता है कि अगर इनका लगेगा तो मेरा भी लग जाएगा। 4-5 लोग आ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग आता है और सब अपना अपना जुगाड़ में लगा रहता है, किसी को पड़ी नहीं, बोलता है अरे वो ठीक है हुआ है, आधा लोग का बंद हो गया, अपना रिश्तेदार को कहीं ले दे के लगवा लेंगे। ये सब धंधा बंद करिए। मजदूर आपस में इकट्ठे रहना है, मिलकर रहना है,
सब साथ चलेंगे, सब साथ बढ़ेंगे। और बच्चों को पढ़ाइए, अच्छे से पढ़ाइए, चाहे जैसे भी करके पढ़ाइए। ऐसा थोड़ी है कि आप लाइसेंस लेके आए हैं कि आपका बच्चा भी रेडी पटरी लगाएगा, उसका बच्चा भी रेडी पटरी लगाएगा। अरे रेडी पटरी इसलिए है कि आपके पास कोई रोजगार नहीं, रेडी पटरी इसलिए है कि आपके पास कोई साधन नहीं है। उस समय आपने कर लिया, उसको सरकार ने रिकॉग्नाइज कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने आपको लाइसेंस दे दिया, आप इज्जत से रोटी खाइए। लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि आप पैदा हुए रोटी खाने के लिए। आप भी आगे बढ़िए, देश आगे तभी बढ़ेगा जब आप लोग बढ़ेंगे। मानसिकता को आगे ले जाइए। आप अगर आज रेडी पटरी लगा रहे हैं तो कल आगे दुकान कैसे लगाएं, उतना पैसा जमा करिए और अच्छे दुकान लगाइए। कोई छोटे मोटे MSME का कोई मैन्युफैक्चरिंग करिए, कोई फूड पैकेजिंग करिए, कोई कपड़े सिलाई करिए, बुनाई करिए, कढ़ाई करिए, कोई पानी का काम करिए, कोई फूल का, कोई और चीज़ का, कोई हर क्षेत्र में कहीं आगे बढ़िए। आप कुछ कहने का मतलब आप लोग जैसे अभी उद्यम मित्र का जो लॉन्च किया गया है वो क्यों किया है? अब आप जो है कोई वो नहीं है, आप लोग कोई अतिक्रमणकारी नहीं है, आप जो है स्वरोजगारी हैं। यानी आप लोग स्वरोजगार क्रिएट करने वाले हैं। एक एक आदमी 5 आदमी को रोजगार देंगे, कोई भारत में बेरोजगार नहीं रहेगा, हर आदमी रोजगार पा जाएगा। तो आज आप ही का रोजगार नहीं रहेगा तो आप क्या देंगे? और आप अपना व्यवस्था ठीक करिए, सामान ठीक बेचिए, कपड़े ठीक बेचिए, खाना ठीक बेचिए, राशन पानी जो भी बेचते हैं वो भी ठीक बेचिए, क्वालिटी चीज़ों को बढ़ाइए। क्यों भाइयों बात मत करिए, क्यों मैं जो बात बोल रहा हूँ, आज डिजिटल का दुनिया आ गया। अगर आप ठीक से नहीं बेचेंगे तो एक फ़ोन में सब्जी भी घर बुलाया जा रहा है, राशन भी आ रहा है, कोल्ड ड्रिंक भी आ रहा है, सब साबुन तेल मसाला सब आ रहा है। अगर आप नहीं ठीक चलेंगे सब दुकान समेटना पड़ेगा। तो आप अपना दुकान ठीक चलाएंगे तो लोग आपके पास आएंगे और सही दाम में आप देंगे तो आपका ज़िंदगी में कोई आपको तकलीफ नहीं दे पाएगा। तो ये सब विषय को ले करके चलना है। अगर आप संगठित हो जाएंगे तो हम एक कोऑपरेटिव बना सकते हैं, रेडी पटरी का कोऑपरेटिव हो जाएगा तो हम हर जिला में कम्युनिटी सेंटर खोल देंगे। हम हर जिला में उनके लिए विद्यालय में हम और एक आध विद्यालय भी सबके लिए खोला जा सकता है, या नहीं खोला जाए तो उन विद्यालयों में आप लोगों के लिए कोई आरक्षण हो, कोई व्यवस्था हो, उनको प्रायोरिटी मिले, उसके लिए हम लोग प्रयास कर सकते हैं। पढ़ने वाले बच्चे उनको स्कॉलरशिप मिले ताकि वो बच्चा पढ़ाई में कोई कभी दिक्कत ना आए, हायर एजुकेशन में जाए तो उसको भी पढ़ाई में दिक्कत ना आए। कहने का मतलब आपका सारा डाटा आप लोग व्यवस्थित होंगे, आप लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो हर तरह का समस्या का समाधान हो जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ है हर आदमी नेता बनना चाहता, नेता नहीं बनिए आप। नेता बनिए तो भाई अपना रोजी रोटी को संभाल के बनिए। रोजी रोटी के अगर आप ठीक रहेंगे तभी आप देश के लिए भी एसेट होंगे। अगर रोजी रोटी नहीं रहेगा, आज हम अपना अगर खुद खेती नहीं होगा, हमारा कोई धंधा नहीं होगा, हम आपका क्या सेवा करेंगे? हम खुद ही परेशान रहेंगे तो आपका हम क्या सेवा करेंगे? तो इसीलिए हम अपने आप को भी, मैं जैसे हवाई जहाज़ की नौकरी छोड़ी तो मैंने अपना खुद का काम को पहले व्यवस्थित किया। और मैं चाहे दुनिया के कोई कोने में जाऊं, मेरा अपना व्यवस्था है, यहाँ से 2 रुपया अपने को इज्जत से आता है, तभी तो हम सबके लिए लड़ सकते हैं। नहीं तो खुद ही हम भटकेंगे तो दूसरे का क्या करेंगे? कहने का मतलब आप लोगों को खुद को मजबूत करना है। आप लोग इधर उधर उसमें चक्कर में मत पड़िए, संगठित होइए। मैंने बहुत बाजार लगा, हजारों लोगों का तरह तरह के बाजार बंद हुए तो बाजार लगवा दिया। यहाँ रामोपाल जी बैठे हैं, इनके बाजार में तो गोलियाँ चलने वाली थी, बड़े मारपीट, डंडा लाठी, वहाँ बड़े फौज लगवा के बाजार लगवाई। ऐसे और तमाम बाजार बंद हुए, बहुत तरह तरह से कोर्ट से ऑर्डर हो गए तब भी नहीं लग रहे थे बाजार, उसको भी बाजार लगवाई। कई जगह यहीं, और आज नेम सिंह नहीं आए, इन लोगों का बाजार बंद हो गया था। ये लो है उत्तम नगर में लगवाया था ना, आ गए। हाँ
अरे उत्तम नगर में पूरा टर्मिनल आपने ही तो लगवाया है। हाँ ये देखो, ये भी इनका बाजार लगवा दिया, 250 को बंदा हटा दिया। हाँ इनको भी लगवा दिया मैंने। इतने वजह मुझे याद ही नहीं रहता है कहाँ बाजार लगाई, लेकिन मैं अड़ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी पहली बार भारत के आजाद इतिहास में डायरेक्ट रेडी पटरी वालों से बात करने का काम, उनके लिए योजना बना के उनको सम्मान से जीने का अधिकार देने का काम को किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद भी आप लोग उनको धन्यवाद देने का भी काम नहीं कर रहे हो। एक दिन कम से कम धन्यवाद देने के लिए रामलीला मैदान या तालकोटरा स्टेडियम में बाजार बंद करिए। एक दिन चलो अपना, या तो जंतर मंतर में धन्यवाद देने का कार्यक्रम, तालकोटरा स्टेडियम में कितने आदमी तैयार है? एक आदमी 10-10 अरे एक दिन महात्मा को, हमारे प्रधान सेवक को, हमारे भगवान को एक दिन धन्यवाद तो दे दो। इतने आपको सम्मान दे रहे, आपका रेडी पटरी वाले का फोटो ऊपर छपवा रहे हैं, अपना फोटो नीचे छपवा रहे हैं। बताइए कोई देश में ऐसा हुआ है कभी? उसके बाद भी आप लोग उनको कुछ नहीं समझ रहे हो। बहुत बड़े क्या समझ रहे हो आप लोग? अब आज तक कोई, आज आप 10,000 20,000 आदमी, यहाँ 5 लाख से ज्यादा रेडी पटरी वाला दिल्ली में है। अगर 1,10,000 आदमी पीएम स्वनिधि के अगर उतने लोग भी, अगर रामलीला मैदान में जितने स्वनिधि वाले एक दिन चले और वहाँ पहुँच जाए, तो भैया देश में कोई भी रेडी पटरी की तरफ आँख उठा के नहीं देख सकता है कि नहीं? तो भैया प्रधानमंत्री जी के लिए कम से कम धन्यवाद देने तो चलिए। आज हमारे देश के प्रधान सेवक सीधे आप लोगों के लिए चिंता कर रहे हैं। तमाम हमारे जो श्री हरदीप पुरी जी हैं, सीधे उनके यहाँ से पैसा रिलीज होता है, प्रधानमंत्री कोष सीधा उनको पैसा देता है, तब वही चीज़ है। तो अब यह बताइए, आप लोग जो है एक बार जिंदगी में अपने रिश्ते नाते किसी ने आपको इतना सम्मान दिया? अरे जब दिया है तो कम से कम आप लोग का फर्ज है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। उसको कब समझेंगे आप लोग? जब आप लोग मतलब कब समझेंगे बताइए? देता है वो कहता है कि हमारा तस्वीर ऊपर होना चाहिए। तब आप बताइए, प्रधानमंत्री जी अपना फोटो नीचे और आप रेडी पटरी का ऊपर लगा के सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और ये देखिए यहाँ की सरकार उसको भी रोक रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार। और वहाँ जितने नगर निगम में जब से आए हैं उगाही शुरू हो गया, पूरा दलाली चल रहा है, माफियागिरी चल रहा है कि नहीं? बोलिए जोर से। आप ये बताइए, इसको बंद करना पड़ेगा कि नहीं? नहीं तो हमारे लोग जी पाएंगे। अब इसके लिए भी आप लोगों को प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना पड़ेगा। एक दिन खाली तय करके हम लोग को, अरे भाई तालकोटरा स्टेडियम में अगर चल रहे सब स्वनिधि धारी, कार्डधारी और सब लाभार्थी चल दे, तो भैया जगह नहीं मिलेगा, पूरा रास्ता होता सब जाम हो जाएगा, चारों तरफ दिल्ली जाम हो जाएगा। तब ये कब करेंगे बताइए? करेंगे? करेंगे। जब करेंगे भैया उसी दिन मैं आनंद साहू आगे बढ़ो, आनंद साहू आगे बढ़ो, आपके साथ हैं। प्रधानमंत्री जी से मैं कई बार मिला हूँ और मैंने उनके दिल में, उनके दिमाग में, उनके आँखों में गरीब मजदूरों के लिए बड़ी दर्द देखी। जिसको भी नहीं समझ में आएगा ये प्रधानमंत्री, वो समझ लीजिए आपका जीवन निरर्थक चला जाएगा, जीना बेकार है इस धरती में। देवता जैसा व्यक्ति, आज आप देखिए कोई भी बिल्डिंग बन रहा है उस मजदूर को पैर पूजा कर रहे हैं, विश्वकर्मा की तरह उनको इज्जत दे रहे हैं। आप क्या चाहते हो ऐसे प्रधानमंत्री से? आप लोगों को भी मैं कहूँगा, उनको जिस दिन आप आएंगे मैं उनको कहूँगा कि आप आइए, नहीं तो वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय से वीडियो में आप इन मजदूरों को का प्रणाम स्वीकार कर लीजिए और 2 शब्द कह दीजिए, हम भूलेंगे नहीं। आप लोग एक बार तय तो करिए। प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट नहीं आएंगे तो वीडियो में आ जाएंगे, काहे कि सिक्योरिटी का व्यवस्था रहता है, तमाम तरह के लोग आएंगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरा किसी को है तो हमारे प्रधानमंत्री।
क्या है, दुनिया की ताकत लग गई। अरे भारत कैसे बढ़ रहा है, कैसे मजदूर लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं। मैं अभी अभी इंग्लैंड जाके आया, परसों अभी आया मैं वहाँ से। आप लोग अच्छा ये बताइए, इतने लोग हैं ना, आप लोग ट्विटर में मेरे को कोई साथ देते हो, जहाँ आपको चवन्नी नहीं लगता है वो उसमें भी साथ नहीं देते हो, ना फेसबुक में साथ देते हो, ना कोई अपना सोशल मीडिया में कोई आप लोग फॉलो करते हो, ना कोई कमेंट करते हो, ना कोई कुछ करते हो। तो कहने का मतलब मैंने नारा दिया था सुनील जी, मैं बहुत लोगों को मजदूर सम्मान एक पहचान पत्र भी दिया था बहुत पहले अपने पैसे से, और एक बढ़िया कार्ड बना के दिया था। मैंने कहा था जुड़ो और जोड़ो, जुड़ेंगे हम, दुख होंगे कम। याद है हरीश जी, ओबराय जी को पता होगा। और मैंने कार्ड इसलिए दिया था, मैंने कहा था मजदूरों का सम्मान, मजदूरों का पहचान। हमारे मजदूर का जब तक पहचान नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा, देश को कभी अभिमान नहीं होगा, देश को कभी स्वाभिमान नहीं होगा। ये मैंने कह करके सबको पहचान पत्र, वो कार्ड आपको प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। आप देखिए हमने शुरू किया, और प्रधानमंत्री जी दिव्य आत्मा है, वो अपने आप कहाँ से लेते हैं आइडिया। हम लोग तो इधर से शुरू करते हैं, उधर इम्प्लीमेंट होने लगता है। मैं 22 साल से चिट्ठी लिख रहा था कि ये कामगारों को जल्दी से इनका सामाजिक सुरक्षा दिया जाए, इनको इलाज फ्री किया जाए। इनका एक्सीडेंट मर जाते हैं तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, तो इनको परिवार को बचाइए, ताकि देश का मजदूर बचेगा तो देश आगे बढ़ेगा। आप देखिए सब चीज़ दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी आप लोगों के मन में दुविधा, कन्फ्यूजन, परेशानी, तो उसके पीछे आप स्वयं जिम्मेदार हैं। अगर आप लोगों को, आप बताइए, इतना बिचौलिया माफिया आप लोगों को इतना लूटता है, आप अपने घर के बाहर प्रधानमंत्री का जो स्वनिधि का कार्ड दिया है, उसका एक होर्डिंग लगा के वहाँ हम लोगों का भी एक छोटा सा तस्वीर टिक्की लगा दीजिए नीचे, प्रधानमंत्री जी के नीचे, और वहाँ अपना एक होर्डिंग लगा दीजिए। आप देखिए कोई अगर आपको तंग करे तो हम लोग को फ़ोन करिए, हम लोगों को मैसेज करिए इन लोगों के माध्यम से, हम देखते हैं आपको कौन आपको तंग करता है। लेकिन आप लोग खुद ही, सुनील जी, रामोता जी को पता है, जब हम अपने आप को सम्मान नहीं देंगे दूसरा कोई सम्मान देगा। हम भाइयों अपने आप को सम्मान देना सीखें। कोई आप कम नहीं है, आप भारत के नागरिक हैं, सेम वोटर, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, उसके बराबर आपको भी अधिकार वोट देने का सेम है कि नहीं? बोलिए। तो आप कमजोर कहाँ हैं? सवाल ये है कि आपको इतना हतोत्साहित कर दिया जाता है कि आपको लगता है कि आप बहुत कमजोर। मैं आपको कह रहा हूँ आप कमजोर नहीं हैं। पहले आप अपने आप को सम्मान देना सीखिए। इतनी सारी योजनाएं आ गई है, आपको जब बुलाया जाए, साल में 12 महीना है, 12 महीना में अगर 6 दिन भी अगर आप लोग जुट गए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको कहीं पर डगमगा दे, हिला दे, आपको अत्याचार करने का दुस्साहस करे। आपको आता ही नहीं होगा, और आपके मित्र साथी कोई आता ही नहीं है। कितना बुला बुला के थक जाता है, आता ही नहीं कोई। और जब बात होती है तो इतनी संख्या है, अब 1,10,000 लोग तो स्वनिधि के लाभार्थी हैं। अब बताइए, लाभार्थियों के पास टाइम नहीं है कि वो धन्यवाद एक ज्ञापन दे दें, जाके उनको प्रणाम कर दें, मोदी जी का एक बड़ा कार्यक्रम करके सब धन्यवाद देने चले। अब उसके बाद देखिए कौन आपको तंग करता है, कोई धन्यवाद नहीं। 5 दिन की परेशानी होती है ना, हाँ 10 दिन छुट्टी कर देंगे, हाँ, लेकिन एक दिन काम के लिए छुट्टी करेंगे। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं मेरे भाई। देखिए जैसे रेडी पट्टी बंद हुआ, पूरा टाइम ही टाइम है, और जब आपको ईमानदारी से इज्जत से बुलाया जाए, टाइम ही नहीं। मैं ये भाई साहब भैया, जब श्री साहेब सिंह वर्मा जी, सुन लीजिए, साहेब सिंह वर्मा जी चले गए, तब से मैं रेडी पटरी और ऐसे असंगठित मजदूरों के लिए लगातार लड़ रहा हूँ। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, सब लोगों के लिए, टैक्सी वाले के लिए, सबके लिए। लेकिन भाई मैं हार जाता हूँ कई बार, सबका सेवा करता हूँ, लेकिन जब मैं बुलाता हूँ कोई आता नहीं। तभी लोग मेरे को कहता है कि भैया आप लोग इतना आदमी का काम करते हैं तो आपका लोग पीछे क्यों नहीं आता। तो हम बोलते हैं भैया हम
क्या करेंगे? हम उन लोगों को कंपेल नहीं कर सकते, हम मजबूर नहीं कर सकते, हम आग्रह कर सकते हैं कि आप लोग आइए, लेकिन हमको जब जब बुलाएं आप लोग, हम पहुंच जाते। बताइए, जहाँ बोलते हैं, जहाँ कहाँ वो मैंने नाली गली कहीं पूछा, कहीं पर समस्या है वहाँ पहुँच जाते हैं। अभी वो हमारे सागर यादव जी को बुलाए तो वो भी आए नहीं आज। उनको माफिया वहाँ लोकल गुंडा लोगों ने दिन दहाड़े बाजार में मारपीट किया। मैंने तुरंत डीसीपी से लेकर कमिश्नर तक को बोल करके अरेस्ट कराया, और कई लोगों को अभी अरेस्ट चल रहा है। उसमें 8 अरेस्ट हो गए। बताइए, 8 लोगों का कभी अरेस्ट हुआ है? दिल्ली का इतिहास में नहीं हुआ है। कितने माफिया आके कुचल के चले जाते हैं और 1-2 लोगों को खाना पूर्ति में अरेस्ट होता है, होता ही नहीं है किसी। आज 8 लोगों का दहशत हो गया कि अब नहीं, रेडी पटरी को मारना गलत हो गया। रेडी पटरी वाले की तरफ आँख उठा के देखोगे तो बच के नहीं जा सकते दुनिया के कोई कोना में। उनको ढूंढ के तिहाड़ में डलवा के ही रखूंगा मेरी जिंदगी। लेकिन कोई मजदूर के साथ अन्याय होता है, मेरा खून खोलता। क्यों? मैंने देखा है, गरीबी भी देखी है, मजदूरों के साथ जिया है। गांव से लेके आज पूरा विश्व का अध्ययन करके आ रहा हूँ, और रात दिन मेहनत करके हम अपना खाटी पैसा और टाइम आपके लिए लगाते हैं, फिर भी आप लोग इकट्ठे नहीं होते। करें क्या? आप बताइए। आप लोग हम आप आपके ही साथ तय हैं। करिए। आप आपके साथ हैं। आप लोग तय करिए। मुझे आप मत बुलाइए कहीं। अब आप लोग खुद तय करिए कब कार्यक्रम करना है बड़ा। और एक दिन, वो दिन मैं प्रधानमंत्री जी से कहूँगा कि धन्यवाद देने के लिए सारे मजदूर आ रहे हैं, कृपा करके आप अपना आशीर्वाद दीजिए, और वो जीवन उन लोगों का धन्य हो रहा है, वो आप हम लोगों का स्वीकार कीजिए। हमारा निवेदन मैं बोलूँगा उनको, और पूरा वो सुनेंगे, वो सुनते भी हैं। जहाँ कहीं भी होंगे दुनिया में, वो ज़रूर हमारा आग्रह सुनेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो आज मैं यही कहूँगा बार बार कि समस्या आपका समाधान होगा, लेकिन जुड़ो और जोड़ो, तभी जा कर के दुख होंगे कम, और नहीं तो ये कुछ होने वाला नहीं है। सब लोग जो है बिखरे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ के सांसद महोदय श्री हरीश सोबराय जी आपके बीच कुछ अपनी बातों करते हैं। मंच पर आसीन रेहड़ी पटरी और असंगठित मजदूरों के नेता, कर्मठ नेता ईरान साहू जी, जो दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हैं, जैसा कि आप लोगों ने इनके विचार सुने, तो मैंने महसूस किया है कि साहू जी के मन में आपके लिए दर्द है। कितनी पीड़ा के साथ, कितनी आपकी जो कठिनाइयाँ हैं, जो मुसीबतें हैं, उनके लिए आपके सामने ये खुद बोल रहे थे। और हमारे बीच में हमारे मंडल के अध्यक्ष जग्गी रहले जग्गी जी, जो कि यहाँ मनोहर नगर में ही रहते हैं, हमारे बीच में पासवान जी, पवन जी, सुनील जी और अनिल जी, प्रभाकर जी, उपाध्याय जी और जयप्रकाश जी, जिन्होंने आज की ये मीटिंग की, जो यहाँ पर योजना बनाई है, समय समय पर मेरे पास आते भी रहते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ पर अभी बने हुए 6 महीने हुए हैं। दिसंबर में चुनाव हुए थे। पहले हमारा क्षेत्र दूसरा था, जिसमें ये आपका साइट 1 था, शंकर गार्डन था, और ये KG2 KG3 था, और शंकर गार्डन के साथ ये साइट 1 था। बाकी क्षेत्र हमारा महावीर नगर था।
ये क्षेत्र जो है मेरे साथ नया जुड़ा है। जो जे ब्लॉक है, एच ब्लॉक है, केशवपुर गांव है, जी ब्लॉक है, ये क्षेत्र अपने साथ जुड़ा। यहाँ पर पहले श्वेता सैनी होती थी, यहाँ की निगम पार्षद, वो भी बीजेपी से थी। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने कभी भी आप लोगों के आके बीच में कभी आपके ठिए पे आके कभी खड़ा नहीं हुआ कि आपने ये यहाँ क्यों लगा लिया, आगे क्यों लगा लिया, मेरे दफ्तर में आके मिलो, मेरे से बात करो। मैं आप लोगों को से जान पहचान तक नहीं रख पाया था, और ना मैं पिछले वार्ड में है किसी मजदूर को, मैं क्योंकि आप लोग आते ही नहीं। आप अपनी समस्या का खुद ही एलआई से सेटिंग करके अपने आप बैठ जाते हो वहाँ पर। फिर एलआई हो या दिल्ली पुलिस का आदमी हो, कुछ हो, वो बार बार समय समय पर आपको टॉर्चर करता है। आप समझते हो यही रास्ता सीधा है, इनको दे दो आके, ठीक रखो, हमें क्या करना है, पार्षद की हमें क्या जरूरत। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब जब जो व्यक्ति मेरे पास आया है उसकी समस्या का समाधान आपके साथ, जब बहन जी ने अभी कह रहे हैं, बहन जी तो आज तक मेरे पास आए नहीं, अभी आके बोल रहे हैं। अगर आप मेरे पास आए होते तो आपकी समस्या का समाधान होता। और जो जहाँ पर नए ठिए लग रहे हैं, मेरे को तो पुराने ही, मेरे को ये भी नहीं पता आपका पुराना है कि नया है। कम से कम आके मिलो तो सही, कोई आपकी दिक्कत है, परेशानी, हमें ही पहचानो, ये पुराना आदमी बैठा है, नया आदमी कौन है। जैसे साहू जी कह रहे थे, हम लोग आपकी चिंता करते हैं, लेकिन आप लोगों को ये चिंता नहीं है कि हमारे पीछे कौन खड़ा है। आप लोगों को पहचान होनी चाहिए, आप लोगों को एक ऐसा दरवाज़ा पता होना चाहिए, जिस दरवाजे पे जाऊंगा तो मेरी समस्या का समाधान हो। आप लोगों को जो भी समस्या है उस समस्या को आप लेकर आइए। जयप्रकाश जी मेरे पास रोज आते हैं, आज हो गया, हम भी कहते हैं हो जाएगा। लेकिन जो आदमी खुद चल के आता है, हम उस समस्या का समाधान, उसकी जो पीड़ा है, हमें लगता है कि हम इसकी पीड़ा है। आउटर रिंग रोड में साहू जी, कुछ नए लोग आने शुरू हुए, पहले कभी लगे नहीं। 35 साल से मैंने वहाँ कुछ लगने नहीं दिया, मैं 35 साल से रहा। लेकिन कोविड के बाद कुछ लोग वहाँ पर आकर बैठना शुरू हुए, तो रीटा जी ने कहा कि ये लोग नए बैठे हैं, कोविड से परेशान है, रोजगार धंधा नहीं है, तो इनको ज़्यादा तंग नहीं करना, तो बैठे रहे यहाँ पर। पुलिस वाले को बोला आप लोगों को तंग मत करो। वो शाम को कुछ लिफाफा ऊपर लेके आ गए मेरे पास, या आप लोगों कुछ लोग कि बहन जी हमारी तरफ से, उन्होंने कहा जी कल से रेडी उठाओ यहाँ से। अगर तुम लोगों की मानसिकता ये है, जो तुम्हारी मदद कर रहा है उसको भी आप चोर की निगाह से या दूसरे निगाह से देखोगे, तो इसलिए मैं तुम्हारी मदद का फ़ायदा क्या है। उन्होंने कहा जी आपको कोई पैसा नहीं देना, किसी ना किसी पुलिस वाले को। आप लोग बैठो, आप लोग कोई बिहार से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई कहीं से आ रहा है, और आप लोग रोजी रोटी कमाने के लिए आ रहे हो। हम दिल्ली में यहाँ पर पार्षद नेता आपसे पैसा मांगना शुरू कर दें, ये आपके साथ अन्याय नहीं, हम अपने आप के साथ अन्याय कर रहे हैं भगवान के आगे। आप लोगों को मदद करना, आप लोग किए में बैठे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं, तो ये आप लोगों का ये एक धर्म है। अगर आप खाली घूमेंगे तो आपके बच्चे क्या, कोई जेब कतरा बनेगा, कोई चाकू दिखाएगा, कोई मोबाइल छीनेगा। तो आप लोग अपने बच्चों का पेट पाल रहे हो, यही सबसे बड़ी बात है। आप अपना रोजगार स्वयं, सरकार में नौकरियां नहीं हैं, लेकिन सरकार आपको मौके दे रही है अपना रोजगार खुद अपना डेवलप करने के लिए। जिस तरह से अभी आपने देखा, ये प्रधानमंत्री की स्वनिधि समृद्धि योजना है, 10-10 हज़ार रुपये आपको मिला। किस किस को मिला, हाथ खड़ा करेगा। आपको मिला, वापस किसने दिया है, कितने लोगों ने वापस दिया? अब आपको 10-10 हज़ार रुपये मिला, जिसको मिला, जिसका रिकॉर्ड ठीक है। ये होता है कि बैंक रिलेशन, जिसका रिकॉर्ड ठीक है, बैंक कहता है ये ईमानदार आदमी है, उसको 20 भी देगा। आप 20,000 वापस करोगे, आपको 50,000 देगा। आप 50,000 टाइम पे दोगे, उसके बाद आपको 5 लाख भी देगा। लेकिन आपका रिकॉर्ड बैंक के साथ, आपका रिलेशन सही होना चाहिए। ये नहीं है कि बैंक वाला आपको फ़ोन कर रहा, फ़ोन बंद कर दो, मैंने क्या करना है, मैंने पैसे मिल गए, मैं कोई लेके पैसे लेके दूसरी का ठिया लगा देगा, यार मेरे तो कहाँ से ढूंढेगा। आजकल सब लोग ढूंढ लेते हैं, आधार कार्ड आपका लिंक है, आप जहाँ भी खड़े होंगे, आप जहाँ भी काम करोगे, आपको ढूंढ लेंगे। लेकिन आपको दोबारा लोन नहीं मिल पाएगा।
पैसे आपसे वो ले लेंगे लेकिन आपको लोन नहीं मिल पाएगा। इसलिए जब तक आपका बैंक में आपकी छवि ठीक है, सबसे ज़रूरी है आपकी छवि ठीक होनी चाहिए। आप ये सोचो मेरे साथ साहू जी है, मेरे को दिला देंगे पैसा, साहू जी पैसा तब दिलाएंगे जब आपका बैंक में आपकी छवि ठीक, ईमानदारी हो। तो ये मैं कह रहा हूँ कि जिस चीज़ को आपको 10-10 हज़ार मिला है, वो 10 हज़ार रुपया आपको उसका वापस हो गया है। अब आपको 20,000 50,000 उसके लिए मैं अपने साहू जी उसके लिए अपने ऑफिस में मैं कैंप लगवा रहा हूँ। उस कैंप में आप आके आप वहाँ पे अप्लाई किए और वहाँ पर आपको जो भी कार्ड है, चाहे वो ये पैसे के लिए है, चाहे आपका ई कार्ड है, चाहे श्रम कार्ड है, चाहे हेल्थ कार्ड है, सब कार्ड बना के वहाँ पर हम एक ऑफिस खोल रहे हैं माननीय प्रवेश वर्मा जी के और उनके सौजन्य से। यहीं पर जो एच ब्लॉक के अंदर जो स्कूल किसान लाइब्रेरी है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑफिस खोलने जा रहा है। ये सारे कार्ड वहाँ पर आपको बनने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगले हफ्ते में हम आपका ये स्वर्णनिधि योजना का जो कैंप है वो 10-10 हज़ार रुपये का लोन का या 20,000 का लोन का हम खोल रहे हैं। अब आपको मिलेगा। दूसरी, आपने जो बोर्ड की बात की है, मैंने अपने एलआई को बोल दिया है जितने बोर्ड इकट्ठे कर हम इकट्ठे करेंगे पूरे, और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम सांसद जी को बुला के, साहू जी को बुला के आप सबको बोर्ड वहाँ पर बंटवाएंगे। ये आपका आपको कभी भी कोई दुख तकलीफ हो, बहुत अच्छा, बहुत आप अच्छा। बाहर एक आपका धन्यवाद करता हूँ। यही है असली चीज़ें, स्वागत करिए। एक आपका धन्यवाद करता हूँ। इसलिए जो विधानसभा का जो हमारा कार्यक्रम हुआ था उसमें मैंने उनको बुलाया था कि हम दुख दर्द में आपके साथ खड़े होते हैं। तो आपको भी साल में 6 माही में कभी हम आपको याद करें, हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। ये सब लोग वहाँ पर विधानसभा कार्यक्रम में पहुँचे, हमारे कार्यक्रम का सफल है, जिसमें माननीय प्रवेश वर्मा जी आए थे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से निवेदन करता हूँ, ये तो सारी बातें होगी, आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। एजुकेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। कि लैक ऑफ एजुकेशन जो है ना वो नुकसान देती है। आप अपने बच्चों को पढ़ाओ जरूर, आप पढ़ाओ। इन्होंने सही बोला कि आपके माथे पे ये नहीं लिखा कि सारी उम्र मेरा परिवार रेडी ही लगाएगा। वो आगे बढ़े, और वो बढ़ेगा तभी जब पढ़ाओगे। आप पढ़ाओ जरूर। अच्छा भैया, राम राम। मैं